स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, सर्कस का एक कलाकार एक डोर पर चढ़ कर रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपका डोर है, डोर की लंबाई दी गई है, तो हमको बताना है खंभे की ऊंचाई। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आकृति भी बनी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा इसी आकृति को बना लेते हैं। कहा गया है एक खंभा दिया गया है क्वेश्चन में, इस खंभे को हमने बना लिया और इस खंभे से एक डोर बनी हुई है। इस डोर की टोटल लंबाई है 20 मीटर, 20 मीटर, और इसको हमने नाम दिया है ABC नाम दिया गया है, और ये कोण हमारा 30 अंश का है। क्वेश्चन कहा गया है आप ऊंचाई बतानी है हमको, यानी कि इस खंभे की ऊंचाई बतानी है। तो इसमें सबसे पहले जो भी चीज़ हमको दिया गया है वो चीज़ हम लोग नोट कर लेते हैं। हमको दिया गया है AB बराबर, AB क्या है, खंभे की ऊंचाई, H हमने रखी है, और AC बराबर 20 मीटर, यानी कि जो हमारी डोरी है, डोरी की लंबाई 20 मीटर है। और जो हमारा थीटा कोण बराबर है, लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में याद रखना है कि जब आपको लंब इसे कर्ण बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं, लंब और कर्ण दिया जाए तो उस वक्त केस में हमको कौन सा फार्मूला लगाना होता है, उस वक्त हमको फार्मूला लगाना होता है लंब और कर्ण के केस में साइन थीटा का। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या हमारा AB बटे कर्ण हमारा AC। साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम लोग 30 अंश लिख देंगे, इक्वल AB हमारा H है, तो हमने H नोट कर दिया, बटे हमारा AC हमारा 20 मीटर है, तो हमने 20 नोट कर दिया। साइन थीटा, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 लिख दिया, इक्वल H/20 इक्वल टू, अब हमारा H बराबर आ जाएगा, H बराबर हो जाएगा 20/2 इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि हमारे खंभे की ऊंचाई H आएगी। खंभे की ऊंचाई हमारी 10 मीटर, ये आंसर आ गया हमारा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, आंधी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, यानी कि एक फिगर बनाते हैं। जैसे कि मान लिया कि ये हमारा एक पेड़ है और ये इसका आधार हो गया, ये पेड़ है और ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है। जब ये पेड़ यहाँ से टूटता है तो जो ये वाला भाग है ये टूट कर ऐसे ज़मीन से टच कर जाता है। जब यहाँ से ज़मीन से टच करता है तो ये बीच की दूरी 8 मीटर दी गई है, और जो ज़मीन के साथ कोण बना रहा है वह कोण बना रहा है कोण है हमारा 30 अंश, 30 अंश का कोण बनाता है। तो हम लोग को लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है उसे हम लोग H फाइंड करते हैं। H हमने मान लिया, तब
जो हमारी ये वाली डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया x मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल h माइनस एक्स हो जाएगी। ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले नाम दे देते हैं A B C। सबसे पहले क्वेश्चन जो भी दिया गया उसको नोट कर देते हैं। AC इक्वल टू h माइनस एक्स एंड BC इक्वल टू x एंड AB इक्वल टू 8 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने नोट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, x और 8 को ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लंब कण आधार। जब भी लंब और आधार की बात की जाए तो उस केस में हमको फार्मूला लगाना होता है tan थीटा। लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan, इस बार 30 अंश है तो हम लोग लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा BC बटे AB आधार। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू लंब यानी कि x/8। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका, x बराबर ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, सॉरी, x बराबर हो जाएगा 8/√3। फिर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8√3/3। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज की ओर आ जाते हैं। लिखेंगे, फिर से लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, इस बार लंब फिर से वही हो जाएगा, नहीं सॉरी, इस बार हम लोग tan ना लेकर इस बार लेंगे, क्योंकि इस बार हमको इस कण को भी नोट करना है। तो इस बार लेते हैं हम लोग आधार। कॉस भी ले सकते हैं, साइन भी लेते हैं, हम लोग लिखते हैं साइन। लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर, साइन 30 अंश बराबर, साइन क्या होता है, लंब बटे कण, लंब हमारा x है बटे कण h माइनस एक्स, x बटे h माइनस एक्स, ये हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है इक्वल टू x अपान h माइनस एक्स। ये इस साइड आ जाएगा, ये इस तरह इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा h माइनस एक्स बराबर 2x। x इस साइड आ जाएगा तो आ जाएगा 3x इक्वल टू h। अब हम लोग देख लेते हैं वहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी। x बराबर आया था 8√3/3, 3 इंटू 8√3/3 इक्वल टू h। कैंसिल हो जाएगा तो h बराबर आ जाएगा आपका 8√3। ये हमारे आ जाएगी पेड़ की लंबाई जो हमें निकालनी थी 8√3। इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले में आ जाते हैं, नेक्स्ट नंबर 3 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन कहा गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंची एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने, अब एक बार फिगर बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फिसलन पट्टी बनानी है। सबको पता है जो हमारे स्कूल वगैरह में फिसलन पट्टी होती है वो कुछ इस प्रकार बनी होती है, इस तरीके से आपने देखा होगा।
स्कूल में से फिसल पट्टी, यहाँ से ऐसे एक सीढ़ी लगी होती है, इसमें हम लोग चढ़ जाते हैं और ऐसे फिसलते हुए आते हैं। ठीक, ये मान लिया हमारा 30 अंश है छोटे बच्चों के लिए, जिसकी ऊंचाई रखी गई थी 1.5 मीटर। 1 मिनट देख लेते हैं, ऊंचाई ही दी गई थी 1.5 मीटर ऊंची। ठीक, ये इतनी दूरी हो गई 1.5 मीटर ऊंची। अब सेकेंड टर्म में क्या किया, टोटल डिस्टेंस को 3 मीटर ले लिया गया, 3 मीटर ये टोटल डिस्टेंस। अब इस बार ज़मीन के साथ वो कोण बना रहा है 60 अंश का। यह है बड़े बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए देखिए इकट्ठा कर दिया गया है एकदम सीधा। अब दोनों केस में हमको बताना है कि जो फिसल पट्टी है इसकी लंबाई क्या होगी। तो इधर हमने छोटे बच्चों के लिए इसको स्मॉल एल मान लेते हैं, अगर ये बड़े बच्चों के लिए तो इसको हमने कैपिटल एल मान लिया। अब नाम दे देते हैं ए बी सी डी ओ। अब हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ओ में। देखिए इसमें हमको कर्ण निकालना है और हमको लंब दिया गया है। कर्ण और लंब के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं साइन को। लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब हमारा है ए ओ बटे कर्ण हमारा ए डी। साइन थीटा, थीटा इस बार हमारा 30 अंश है तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 अंश इक्वल टू ए ओ। ए ओ क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ए ओ नहीं है, ये ओ डी है, ये हमारा डी है, डी ओ कर देते हैं। और इसकी लंबाई दी गई है 1.5 मीटर बाई कर्ण हमारा है एल। साइन थीटा की वैल्यू होती है 30 अंश की 1/2 इक्वल टू 1.5 बाई एल। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर आ जाएगा एल इक्वल टू 1.5 इंटू 2, देन एल इक्वल टू 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए जो आपके फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई है 3 मीटर। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कहा गया है बड़े बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ओ बी, सी ओ बी में, सी ओ बी में फिर से इस बार हमको कर्ण और लंब की बात करनी है तो लिखेंगे साइन, इस बार 60 अंश है तो हम लोग 60 अंश लिखते हैं इक्वल लंब इस बार हमारा है सी ओ बटे जो हमारा कर्ण है, कर्ण हमारा है बी सी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू सी ओ। सी ओ इस बार हमारा 3 मीटर है बटे एल हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस साइड आ जाएगा एल इक्वल टू 6/√3 देन 6/√3 इंटू √3/√3। अब हम लोग इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3, ये 3 और ये 3 दूना 6, यानी कि 2√3 जो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो होगी 2√3। ये हमारा बड़े बच्चों के लिए मीटर में आंसर आ गया। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, यानी कि सबसे पहले हमने मान लिया कि कोई एक मीनार है। ये हमने मान लिया कोई एक मीनार है, इसका जो पाद बिंदु से इसके भूमि से 30 मीटर की दूरी पर, ये हमने मान लिया 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बनना है वो है 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे,
फिर से हमने कोई नाम ले लेना है ABC में। अब लोग लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले हमको हाइट फाइंड करनी है, तो फिर से इनमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज। आप लोग पूरा लिखना समकोण त्रिभुज, हम आप लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा। इस बार हमको हाइट यानी कि लंब कर आधार, लंब और आधार के बीच में बात करनी है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि BC बटे AB। tan थीटा की वैल्यू है 30 अंश, तो हमने 30 लिख दिया, इक्वल टू BC हमारा है H बटे AB हमारा है 30 मीटर। tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू H अपान 30। देन H इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। सबको पता है √3 नीचे नहीं होना चाहिए, रूट नीचे नहीं होता, तो इसके लिए हम लोग √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 30√3/3, 3 एकम 3 दाम 10, 30 तो आ जाएगा 10√3। यही हमारे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। इसको आप लोग चाहे तो √3 की वैल्यू भी ले सकते हैं, 1.7 करके कितनी वैल्यू होती है। देन अब हम लोग इसमें लिख देंगे मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, मीनार की ऊंचाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है भूमि से 60 मीटर ऊंची, सबसे पहले भूमि से 60 मीटर ऊंची, ये भूमि, इससे हमने ये 60 मीटर ऊंची ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि नीचे पर पतंग उड़ रही है। तो पतंग कुछ इस प्रकार उड़ेगी, ये भूमि यहाँ से 60 मीटर ऊंचे यहाँ पे पतंग उड़ रही है। तो इसमें कहा गया है जो डोरी को स्थायी रूप से भूमि से एक पाद बिंदु से बांध दिया गया है, तो झुकाव कोण, जो यहाँ से जो झुकाव कोण बनता है, यह कोण बनता है 60 अंश का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई, यानी कि इस डिस्टेंस को हमें बताना है, इस डिस्टेंस की लंबाई हमको L मान लेनी है। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसके नाम देते हैं ABC। फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में इस बार हमको लंब, इसे कर्ण बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं। इस बार लंब और कर्ण पे बात करनी है, तो इस बार लिखेंगे साइन थीटा 60 अंश है, 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू लंब कितना हमारा 60 बटे कर्ण हमने L रखा है, तो L बराबर हमारा आ जाएगा 60 × 2 बटे √3। अब हम लोग √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 × 2 √3/3। ये हो जाएगा 3 एकम 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी कि 40√3। यानी कि जो हमारे पतंग की जो डोर है उसकी टोटल लंबाई 40√3 मीटर है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देख जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चला। तो ये क्वेश्चन है। सबसे मान लिया, सबसे पहले कोई एक भवन है, इस भवन को हमने मान लिया और इसके सामने कोई एक लड़का खड़ा है। ये हमारा भवन हो गया। इसमें दिया गया है सबसे पहले 30 मीटर ऊंचा हमारा भवन है और लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर।
जब यह लड़का भवन की ओर चलता है, यानी कि जब इस ओर चलता है तो पहले इसका कोण तो यहाँ से बन रहा था, पहले जो कोण बना था वो बन रहा था 30 अंश का, 30 अंश का बन रहा है। फिर एक निश्चित टाइम बाद लड़का मान लिया यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन में भी इसकी हाइट सेम ही रहेगी, और अब इसका जो कोण बनना है वह बनना है 60 अंश का। ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा इसमें, जो मीनार की टोटल ऊंचाई है, भवन की टोटल ऊंचाई 30 मीटर है, और जब लड़का खड़ा हुआ तो उसने इतनी दूरी माइनस इतनी ऊंचाई का वो खुद है, तो जो इतनी शेष ऊंचाई बचेगी इसको हमको निकालना है। ये हो जाएगी 30 माइनस का 1.5 मीटर हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। अब सभी केस में हमको इस चीज़ की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में जब लड़का 30 अंश की डिग्री पर था तो उसकी टोटल लंबाई थी कैपिटल L, और उसके बाद जब उसने 30 मीटर की दूरी पर चला तो x दूरी उसने चली, तो उसकी जो शेष वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी L माइनस एक्स बचेगी, ये वाली डिस्टेंस जब 60 अंश की दूरी पर आ जाएगा, 60 अंश के कोण में आ जाएगा। तब हम लोग लिखते हैं इनके नाम A B C D। सबसे पहले हम लोग बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A D B में, समकोण त्रिभुज A D B में इसमें जो हमारे दिया गया है आधार दिया गया है और दिया गया हमको लंब। जब भी आधार और लंब की बात होती है तो हम लोग लगाते हैं tan, लिखेंगे tan, इस बार थीटा हमारा कितना है 30 अंश है, लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब, लंब हमारा है 30 माइनस 1.5 बटे जो हमारी टोटल बीच की आधार बेस है, बेस हमारा है कैपिटल L, ये हो गया। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 30 माइनस 1.5 बाई L। ये इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं नंबर 1। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, अब हम लोग लिखते हैं त्रिभुज छोटा वाला लेते हैं ABC में, ABC में इसमें आ जाएगा समकोण त्रिभुज। फिर से लंब और आधार के बीच बात करनी, लिखेंगे tan, इस बार 60 अंश है तो 60 अंश लिखेंगे, लंब हमारा है 30 माइनस 1.5 बटे आधार, आधार हमारा है L माइनस एक्स, tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3 बराबर 30 माइनस का 1.5 बटे L माइनस एक्स। देखिए यहाँ से अगर हम लोग L की वैल्यू निकालें तो L की वैल्यू निकल जाएगी। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर चाहे तो इसी को पलट लेते हैं। जब इसको हम लोग पलटेंगे यहाँ पे 1/√3 बराबर सेम ये है, तो जब यहाँ पे √3 बराबर लिखेंगे तो √3 बराबर हो जाएगा L अपान 30 माइनस 1.5, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। बस हमने क्या क्या पलट दिया। अब यहाँ पे √3 यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, L बटे 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 30 माइनस 1.5 बटे L माइनस एक्स। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे करते हैं